हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कल आपको मैंने बताया था सहज संबंध गुणांक की गणना विधि, है ना। उसमें मैंने आपको बताए थे दो मेथड होते हैं, स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस मेथड, पियर्सन रैंक डिफरेंस मेथड। और इनके लिए मैं बताया था कि स्पीयरमैन का जो हमारी टीचिंग में अच्छा प्रयोग होता है उसका मैं सूत्र भी बताया था आपको। रो इक्वल 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ये किसने दिया था? स्पीयरमैन ने, जिसमें रो बराबर था सहज संबंध गुणांक, सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल था अनुस्थितियों के परस्पर अंतरों के वर्गों का योग, और एन इक्वल टू था सदस्यों की संख्या। अब इसी के आधार पर हम फॉर्मूले के आधार पर जो है न्यूमेरिकल आते हैं। अब उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है ये, जिसमें दो प्राप्तांक दे रखे हैं x और y के। x का है 81, 78, 73, 69, 68, 62, 52। दूसरा हमारा जो है y, उसके प्राप्तांक हैं 10, 12, 18, 18, 18, 22, 20, 24। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल होते हैं उसमें हमको रैंक निकालनी पड़ती है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन जो हमारे जो दो प्राप्तांक हैं एस और वाई के, इनको हम सीरीज नंबर देंगे, सीरियल नंबर। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो एन हमारा कितना हो गया? इक्वल 8, क्योंकि 8 है हमारे ये, तो n इक्वल टू 8। अब इनको हम रैंक देंगे, तो रैंक को हम बोलते हैं, जो हमारी दो सीरीज है तो हम पहले फर्स्ट x को देंगे R1 और y को हम देंगे R2। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं जो है प्राप्तांक हैं कि इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखो, इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारी है 81, ठीक है। तो 81 को हम क्या कहेंगे? 1 भाई, जिसके हाईएस्ट मार्क्स है उसको हम फर्स्ट रैंक दे देंगे। फिर उससे कम कौन सा है हमारा? 78, तो इसको हम देंगे सेकंड। अब आप देखिए कि 73 दो बार रिपीट हो रहा है। इस तरह के न्यूमेरिकल में हम क्या करते हैं कि जिस नंबर पे वो संख्या रिपीट होती हैं, जैसे 3 पर है और ये 4 पर है, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, मतलब 3 + 4। देखिए आप, 3 + 4 डिवाइड, दो संख्या है ना, ये 2 नंबर हैं, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 3 + 4 7 अपॉन 2। तो कितना आएगा ये? 3.5, ठीक है। तो हमारी जो दो संख्या जो नंबर 1 से थे, हम उनको क्या देंगे अब, क्योंकि 1, 2 तो हम दे चुके हैं, तो 3.5, और इससे नेक्स्ट वाली जो है उसको भी हम 3.5 रैंक देंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज़ है, क्योंकि दो संख्या जब सेम रिपीट होती है हमारी, और जिस नंबर पर भी है, जैसे 3 पर है, ये 4 पर है, तो 3 + 4 डिवाइड 2, क्योंकि 2 संख्या है। अगर हमारी 3 संख्या होती तो हम 3 से डिवाइड करते हैं इसको। तो मैंने देखो इधर किया है 3 + 4 डिवाइड बाय 2, 3 + 4 7 अपॉन 2। इसमें हम इसका डिवाइडेशन करेंगे, 3.5 हमारा आंसर आएगा। तो हमने 3 और 4 को 3.5 रैंक हमने दे दी, ठीक है।
अब इसके बाद कौन सी संख्या रिपीट हो रही है हमारी, जो है इससे छोटी है हमारी 69। तो हम देखो यहाँ पे 1 2 3 4 हो चुके हमारे। अब ये कौन सा आएगा हमारा 5, ठीक है। इसके बाद कौन सा है हमारा 68 6 62 7 और सबसे छोटी संख्या हमारी 52, सबसे लास्ट में इसको हम देंगे 8। तो हमारी 8 नंबर थे हमारे n बराबर, और यहाँ पर भी हमारी 8 संख्या हो गई। अब ऐसे ही हम जो बाई प्राप्तांक के नंबर दे रखे हैं उनको हम देंगे। इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, तो इसमें सबसे बड़ी है हमारी 24। तो 24 के सामने हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट 1, है ना। उसके बाद देखेंगे इससे छोटी संख्या कौन सी है 22, तो इसके सामने हम लिख देंगे 2। इसके बाद है 20, तो ये हो गया 3। अब देखिए इसके बाद है ये 18 18 18, 3 बार रिपीट हो रहा है ना। तो मैं क्या बताया था आपको, जिस नंबर पर है ये 1 2 3 हो चुके हमारे, तो ये हो जाएगा। हम यहाँ पर करेंगे, देखो इसको 4 + 5 + 6 डिवाइड कितना होगा, 3 संख्याएं तो 3 का। भाई 1 2 3 हम रैंक दे चुके हैं। और हमारी ये 3 संख्याएं जो हमारी 18 18 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको 3 4 5 3 यहाँ दे चुके, तो 4 5 6 हमने ऐड कर देंगे और 3 नंबर से हमारे, तो 3 का हम इसमें डिवाइड कर देंगे। तो कितने हो जाएंगे हमारे, ये 15 डिवाइड 3, ये आ गया हमारा 5, ठीक है। अब हम जो हमारे 18 हैं, तो हम 3 मार्क्स जो है हमारे 4 5 6 पर जो हैं, तीनों को हम 5 5 रैंक देंगे, 5 5 5, ठीक है। इसके बाद है हमारी 12, तो कितने नंबर पे हो गई, 1 2 3 4 5 6 हमारे हो चुके। तो हम इसको देंगे हम 7, और सबसे छोटी हमारी 10 है, तो हम इसको देंगे 8, ठीक है। अब हम इनका क्या करेंगे, हमारा सूत्र था ना d², इसका हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस, जिसको हम d से डिनोट करते हैं, डिफरेंस। अब इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है, R1 और R2 का। तो कितना हो जाएगा ये, -7 -5, इनका हम जब करेंगे तो इसमें हम करेंगे, इसमें से तो आएगा हमारा ये 1.5, इधर भी 1.5, 5 में से 5 0, 6 में से 2 गया 4 4, और यह हो गया हमारा 7। अब इसका हम करेंगे स्क्वायर, मतलब d²। जो फॉर्मूला था ना, रो = 1 - 6 सिग्मा d², यहाँ पर लिख देती हूँ मैं फॉर्मूले को, 1 - 6 समेशन d² अपॉन n² -1, ठीक है। अब देखिए हम कि माइनस माइनस का हम जब स्क्वायर करते हैं प्लस हो जाती है संख्या को, तो जाएगा 49 25, ये हो जाएगा 2.25 2.25 0 16 16 49, ठीक है। अब हम इनको, हमें समीशन d² करना है ना, अब इनको हम ऐड करेंगे,
तो आएगा 159.50। इन सभी संख्याओं को ऐड करने पर आएगा 159.50। ठीक है, अब हम इन वैल्यूओं को अपने फॉर्मूले में रखेंगे। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर हमारा कितना है 159.50। एन है हमारा 8, तो 8 स्क्वायर माइनस 1। 1 माइनस 6 इंटू 159.50 अपॉन 8, इसको हम सॉल्व करेंगे 64 माइनस 1। 1 माइनस 6 इंटू 159.50 8 इंटू 63। वन माइनस 6 इंटू 159.50 अपॉन इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 504। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो आएगा ये 957 अपॉन 504। इनका मल्टीप्लाई करके आएगा 957। अब इसका हम क्या लेंगे एलसीएम ले लेंगे 504, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 504 माइनस 957। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 453 अपॉन 504। इसमें इसका हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा -0.88। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आपको क्लियर है, शायद आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमारे जो न्यूमेरिकल था उसमें हम क्या करते हैं, जितने हमारे ये प्राप्तांक हैं या डाटा है हमारा, उसको हमने सीरियल नंबर दे दिया, n बराबर 8 आ गया। इनको हमने रैंक दी। रैंक में सबसे बड़ी संख्या से हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा जिसके अच्छे मार्क्स होते हैं उसको फर्स्ट रैंक मिलती है, अपन देखते हैं क्लास में भी। तो उनके हिसाब से इनको हमने घटते हुए क्रम में इनको हमने पहले सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर, फिर उससे कम, फिर उससे कम हमने रैंक दी R1, फिर Y को दी हमने R2। इनका स्क्वायर डिफरेंस निकाला पहले दोनों का, फिर हमने इनका D स्क्वायर करा, फिर इनको संख्या को समीक्षा फॉर्मूले में था सिग्मा D स्क्वायर, हमने इनको ऐड कर दी संख्याओं को। फिर हमारी फॉर्मूला था उसमें हमने वैल्यूओं को पुटअप कर दिया। ये हमारा आंसर क्या, हमारा ये ऋणात्मक सहसंबंध है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह का मैं कल जो नेक्स्ट आपके जब क्लास होगी उसमें एक न्यूमेरिकल और बता दूंगी, जिससे आपको अच्छी तरह से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।